अपना जो टॉपिक चला था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपन सेकंड फॉर्म कर रहे थे। सेकंड फॉर्म कौन सी थी? एफ जेड पी क्यू। सेकंड फॉर्म अपनी है एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, जहां एक्स और वाई इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट क्या लेना है? कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। उस केस में आपका पी जो था चेन रूल से आपका चेंज हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स में, और क्यू जो आपका डेल जेड बाय डेल वाई था वो रिप्लेस हो जाएगा ए डेल जेड बाय डेल एक्स से। पी और क्यू की वैल्यू जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। उसको सिंप्लीफाई करके जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कहलाता है अपना कंप्लीट इंटीग्रल। सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन जिस तरह से फर्स्ट फॉर्म में अपन ने डिफाइन किए थे उसी तरह यहाँ डिफाइन होंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू जेड पी क्यूब। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू जेड पी क्यूब। कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो इसके लिए रिप्लेसमेंट क्या लेंगे? पुट x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। p जो स्मॉल p था वो आपका रिप्लेस हो जाएगा डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स से, और q जो है अपना वो रिप्लेस हो जाएगा a डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स से। बैलेंस पुट करो, देन गिवन इक्वेशन इज p क्यूब डेल जेड बाय डेल एक्स का होल क्यूब प्लस क्यू क्यूब a डेल जेड बाय डेल एक्स का होल क्यूब इक्वल टू जेड। p और q की वैल्यू वापस पुट करो, डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स और a डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स। नाउ ये डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर जो है डेल जेड बाय डेल एक्स के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से सबसे पहले तो कॉमन आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब कॉमन आ गया। यहां से बचा आपका 1 प्लस ए क्यूब, और ये आपका हो गया जेड डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से आपका होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो इक्वेशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ये अपना आ रहा है डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स 1 प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू जेड। वी हैव टू अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करो, डेल जेड बाय जेड 1 प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन हो गया log जेड 1 प्लस ए क्यूब आपका कांस्टेंट इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। नाउ कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई वो यहां अपन को पुट करनी है। तो 1 प्लस ए क्यूब log जेड x plus ay plus b. This is the required complete solution. This is our required complete solution. तो ये थी प्रोसीजर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की। तो यहां पर अपन a मिस कर गए हैं, तो यहां पर भी आपका a आएगा a जेड। तो ये आपका हो जाएगा a जेड, सेपरेट किया तो a dx, और ये आपका हो जाएगा ax प्लस b। तो a इसके साथ मल्टीपल में है ही, x की वैल्यू जब पुट करेंगे x प्लस ए वाई। ठीक है ताहिर? नाउ नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड।
स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, अगर आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में हो, एक्स वाई पी एन क्यू, जेड नहीं होना फर्स्ट, तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जेड इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है जिसके अंदर एक्स वाई और पी और क्यू है, और इस इक्वेशन को अगर हम f1 xp इक्वल्स टू f2 yq के फॉर्म में अरेंज कर सके, यानी x और p वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, y और q वाली क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से अगर अरेंज कर सके f1 xp इक्वल्स टू f2 yq, तो ये कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। अगर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो थर्ड कब होगी, जब xp और yq को सेपरेट करना पॉसिबल हो। उस केस में हमें रिप्लेसमेंट क्या लेना है, इक्वल्स टू एक कांस्टेंट अपन ले लेंगे, लेट दिस कांस्टेंट इज a, इक्वल टू में एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे और वो कांस्टेंट अपन ने माना a, तो यहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी p इन द फॉर्म ऑफ x in a, और q की वैल्यू भी मिल जाएगी q इन द फॉर्म ऑफ y in a। तो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट करके हम dz की वैल्यू निकाल सकते हैं। dz आपका हो जाएगा del z बाय del x इंटू dx प्लस del z बाय del y इंटू dy। ये किसकी वैल्यू है, p और q की वैल्यू है, p dx प्लस q dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट द कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये है इसकी पूरी प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड कब होगी, जब अपने पास एक्स वाई पी क्यू वाली क्वांटिटी इस तरह से हो कि एक्स पी और वाई क्यू को सेपरेट कर सके, एक को लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को राइट हैंड साइड, उस केस में आपका कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। अगर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड नहीं होगी। इसको इक्वल टू एक कांस्टेंट आपको एज्यूम करना, दैट इज ए, तो वहां से आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी, p इन टर्म्स ऑफ x और a मिल जाएगा और q इन टर्म्स ऑफ y और a मिल जाएगा। टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हम dz की वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, del z by del x into dx प्लस del z by del y into dy। del z by del x डिनोट करता है p को और del z by del y डिनोट करता है q को। यहाँ आपको p और q की वैल्यूज पुट करनी है और इंटीग्रेशन करना है, वो कहलाएगा अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन का सेम प्रोसेस रहेगा जो अपन फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। अब इसको एक न्यूमेरिकल से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहां अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये एक्सटेंशन फॉर्म थर्ड है? थर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एक्स पी और वाई क्यू को सेपरेट करना चाहिए। एक्स पी और वाई क्यू आपका सेपरेट हो जाना चाहिए, तो हम एक्सटेंशन फॉर्म थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्म थर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। We can write the equation in the form p upon x equals to y upon q। लिख सकते हैं, we can write the given equation in the form p upon x equals to y upon q। तो ये अपना फॉर्म हो गया f1xy xp equals to f2yq। नाउ इसके इक्वल अपन एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, दैट लेट दिस कांस्टेंट इज a। यहां से आपको p और q की वैल्यूज निकालनी है, तो p इक्वल टू तो अपना आ जाएगा a x
और Q की वैल्यू आपकी आ जाएगी y अपॉन ए। यही आएगी P और Q की वैल्यू। P की वैल्यू तो अपनी आ रही है a इंटू एक्स और Q की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन ए। नाउ P और Q की वैल्यूज, देन dz इक्वल टू आपका होता है P dx प्लस Q dy। P dx प्लस Q dy ये आपका dz की वैल्यू होगी। तो dz इक्वल टू P की वैल्यू, P आपका क्या है ax, Q की वैल्यू y अपॉन a dy। नाउ इंटीग्रेटिंग, dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z, dz का अपना इंटीग्रेशन हो गया z, a कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन a कांस्टेंट y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ना अगर मैं इसका सिंगुलर इंटीग्रल निकालना चाहूं तो पॉसिबल है क्या? इस केस का सिंगुलर इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? राइट नहीं, क्योंकि जब मैं डेल जेड बाय डेल बी निकालूंगा तो डेल जेड बाय डेल बी की वैल्यू 1 आ रही है जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो सिंगुलर इंटीग्रल नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न फॉर्म थर्ड। प्रोसेस समझ में आई पूरी? ठीक है, तो ईस्टर्न फॉर्म थर्ड के जो न्यूमेरिकल है अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।